Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number second, The Thief Story. द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। यानी एक चोर होता है इसमें एक, और उसके बारे में क्या कुछ किस तरीके से स्टोरी बता रहा है ऑथर। सो लेट अस रीड इट। तो अभी इसमें देखिए कहता है कि अ यंग बॉय मेक्स अ फ्रेंड्स विद अनिल। कहता है कि अ यंग बॉय, एक जो छोटा लड़का होता है, मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, वह अनिल के साथ दोस्ती करता है, दोस्ती बनाता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उसके ऊपर विश्वास करता है और उसको काम देता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट, क्या बच्चा उसके विश्वास को तोड़ता है? कहता है कि आई वॉज स्टील आ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला तो उस समय भी मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यद्यपि मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, पर फिर भी मैं काम में काफ़ी अनुभवी और सफल चोर था। अनिल वॉच वॉचिंग आ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं अनिल के पास गया तो वह उस समय कोई रेसलिंग यानी कुश्ती इत्यादि का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, वह एक लगभग 25 वर्ष का लंबा दुबला पतला। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बड़ा मतलब ये सीधा साधा सा लगता था। काइंड, साधारण, एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़, और मुझे अपने उद्देश्य के लिए, यानी मैंने जो उससे चोरी करनी थी उसके लिए मुझे वह बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा लग रहा था। आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट, कहता है कि और अब मतलब मेरी किस्मत ठीक से नहीं चल रही थी। कहता है कि एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और कहता है कि मैंने सोचा कि मैं शायद इस व्यक्ति का विश्वास जीत लूं। कहता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। कहता है मैंने उससे कहा, आई सेड, मैंने उससे कहा कि तुम भी कोई एक रेसलर या एक मतलब खिलाड़ी की तरह ही लग रहे हो। मैंने उससे कहा कि भाई अनिल से, कि तुम भी किसी खिलाड़ी की तरह ही लग रहे हो। अब कहता है कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। कहता है कि अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, अब इस बात में एक थोड़ी सी चापलूसी, फ्लैटरी मतलब चापलूसीपन, चापलूसी जो होता है, ठीक है, तो एक थोड़ी सी चापलूसी वो कहता है कि मेरे काम आई। अ लिटिल फ्लैटरी, एक थोड़ी सी चापलूसी, कहता है कि जिसकी वजह से मैं उसके साथ आगे बातें करने में, इन मेकिंग फ्रेंड्स, उसे दोस्त बनाने में मतलब थोड़ा सा आगे उस बात ने मेरी हेल्प की। क्या चापलूसी थी? कि मैंने उसको मिलते ही कहा था कि तुम भी मतलब देखने में तो क्या एक कुश्ती करने वाले ही लग रहे हो। उसके बाद कहता है सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि क्या तुम भी करते हो या तुम भी दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, और उसको सुन के मैं अचानक चुप सा रह गया, क्योंकि मैं उस टाइम पर एक छोटा बच्चा सा था या दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, कहता है कि मैंने भी बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि ठीक है, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोलते हुए कहा हरी सिंह। कहता है कि आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कहता है कि हर साल मैं अपना नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई एम्प्लॉयर्स, वह मुझे मेरे यानी मुझे पुलिस से और जिनके घर पे मैं काम करता था, पुराने एम्प्लॉयर, उनसे मुझे बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब कहता है कि आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग। कहता है कि और इस मतलब नए परिचय के बाद अनिल ने बातें की अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, जो तेल लगाए हुए पहलवान थे उनके बारे में, हु आर ग्रंटिंग, जो कि गुर्रा रहे थे।
ग्रंटिंग गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग और फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट एक दूसरे को उधर। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अब मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। और कहता है कि अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चलता बना। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसका धीमे तरीके से पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा कि अरे कैसे हो। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई गेव हिम, मैंने अपनी एक बड़ी प्रार्थनात्मक या सबसे अधिक मुस्कुराने वाली स्माइल दी। और कहता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कैन नॉट पे यू, पर मैं तो आपको पे नहीं कर सकता, यानी आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद कहता है कि आई लाइट अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोलते हुए कहा, इफ़ यू कैन कुक, यदि आप खाना पका सकते हो, देन यू मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं भी आपको फिर कुछ खाना ही खिला सकता हूँ, यानी खाना खिला के मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। अब उसके बाद कहता है कि ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, और वह मुझे अपने कमरे में जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बनी हुई थी वहाँ पर लेकर गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बताया कि मैं वहाँ बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेराइबल, पर उस रात जो मैंने खाना खाया वह बड़ा ही भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसको एक आवारा कुत्ते को खिला दिया। स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और कहता है कि और उसने मुझे दूर चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं तो जैसे उसकी चारों तरफ ही घूम रहा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी बिल्कुल अत्यधिक मुस्कान के साथ। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह कहता है कि जब मैं मुस्कुराता या हंसता तो वो मेरी हंसने या मुस्कुराने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे थे, मतलब कि वो काफ़ी सीरियस थे, वो मेरे जो खाना पकाया था मैंने उसको लेकर अच्छे नहीं थे। कहता है कि उसके बाद लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसके बाद उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कभी महसूस मत करना। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टू टीच मी टू राइट, और वह जल्द ही मुझे मतलब लिखना भी सिखाएगा। वॉल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर, और सभी अक्षर या वाक्य और उसमें सभी नंबर इत्यादि जोड़ने वगैरह वो सभी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं इसका बड़ा आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कहता है कि मुझे ध्यान था कि एक बार मैं कम से कम एक पढ़े लिखे आदमी की तरह तो लिख ही सकता हूँ। देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, और कहता है कि जो मैंने हासिल किया उसको अधिकतर कौन ध्यान देता है, ठीक है ना। कहता है कि देयर वुड बी नो लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं है कि टू व्हाट आई कुड अचीव, कि मतलब जो मैंने हासिल किया है, जो मैंने इतने इस उम्र में हासिल किया है उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद कहता है कि इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना मुझे बड़ा अच्छा हो गया। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बना देता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और कहता है कि और उसके बाद मैं अपने दिन की सप्लाई के कार्यों में व्यस्त हो गया। और यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और वो भी ₹1 दिन का प्रॉफिट कमाने में योग्य हो गया। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, वो भी जानते थे कि मैंने थोड़ा सा पैसा कमाया। और उसके बाद अब ये जैसे कहता है ना कि भाई सुबह जैसे आई मेड टी, मैंने उसके लिए सुबह चाय बनाई, और कहता है कि देन वुड टेक माई
फिर मैं अपने दिन की जो वस्तुएं हैं उनको लेने चला गया मार्केट में। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 जिसमें मैंने एक दिन का मतलब 50 रुपये तक का प्रॉफिट कमाया। आई थिंक मैं मानता हूँ ही न्यू आई मेड आ लिटिल मनी, वो जानते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत जैसे जो भी पैसा बचा लेता था। तो कहता है कि दैट वे ही डिड नॉट सीम टू माइंड, तो कहता है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि भाई उसने वो पैसे बचा रहा है, यानी वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। अब उसके बाद कहता है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, और कहता है कि अनिल जो था वो मतलब हर रोज़ पैसे नहीं कमाता था। फिट एंड स्टार्ट्स का होता है कभी कभार पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, और कहता है कि वो मान के चलिए 1 सप्ताह उधार ले लेता था और लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसको दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट इज नेक्स्ट चेक, उसको अपने अगले चेक के इंतज़ार है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो जो ही वो चेक आ जाएगा तो वह बाहर जाएगा और मतलब खुशी मनाएगा। सेलिब्रेट होता है मनाना, अवसर को भुना, मतलब कि उसको सेलिब्रेट करना। इट सेम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वह जैसे मैगजीन इत्यादि के लिए लिख रहा हो। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, जो कि कोई किसी कविता को या किसी आर्टिकल को लिखने का एक बड़ा ही तरीका होता है, जैसे रोजी रोटी कमाने का एक बड़ा विचित्र का तरीका होता है। वन इवनिंग, एक सायंकाल को ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, कहता है कि एक सायंकाल को वह एक मतलब कागज़ों का एक बंडल या गट्ठर लिए हुए आया। विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर्स, कि उसने कहा कि उसने जल्द ही किसी पब्लिशर को एक बुक बेची है। एंड राइट, ठीक है। आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने रात को सोते समय पर और उसको तकिए के नीचे पैसे लगाते हुए देख लिया। अब कहता है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट, और उसके बाद कहता है कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने तक। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और यदि दुकान में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, कहता है कि अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और उसके बाद सामान को ख़रीदने में हेरा फेरी करना। कहता है कि जिस तरीके से आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं 1 महीने से अनिल के साथ काम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इसके बाद सामान खरीदने में जो हेरा फेरी वगैरह की जाती है उस तरीके के पैसे बचाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, परंतु किसी बिना अवसर वाले आदमी को भी अवसर, या कहता है कि मेरे पास से ऐसा करने का एक प्रत्येक अवसर था। कहता है कि समटाइम्स, कभी कभार, ही कहता है कि ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभार तो वो ये भी कहता है कि समटाइम्स, कभी कभार, ही डज नॉट इवन नोटिस, वह इस बात को भी नहीं देखता था ही हैड बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा गया था। एंड दैट टेक्स ऑल द प्रेशर आउट ऑफ द वर्क, जो कि काम से अलग, इसमें भी आउट ऑफ द वर्क मतलब कि काम से अलग होके, दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, जो सारी खुशियाँ छीन लेता है। और उसके बाद कहता है कि ही डज नॉट नोटिस he has been robbed and that takes all the pleasure of the work, और कहता है कि कभी कभी तो उसे ये भी नहीं पता चलता था कि उसे लूट लिया जाता था। robbed होता है लूटना, इसलिए चोरी कहता है कि that takes all the pleasure out of the work,
कहता है कि इस प्रकार चोरी करने का जो मज़ा था ना वो बिल्कुल इसका समाप्त कर दिया था। कहता है कि वेल ठीक है, इट्स टाइम आई डिड नॉट सम रियल वर्क। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा वास्तविक रूप में नहीं है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को बताया। आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मैं धैर्य खो गया। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, यदि मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ज़रूर वह अपने दोस्तों में पैसा खराब करेगा या खर्च करेगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद ही डज़ नॉट इवन पे मी, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे।